हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है संगे मरमर, और आज हम संगे मरमर की 20th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड, इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड। बहुत एक्सटेंट तक इसमें एक क्लाइमैक्टिक एक सेंस है इस एपिसोड में। बहुत अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि दाजी किस तरह लोगों के साथ नाइंसाफियां भी करते हैं। हमें उनकी थॉट्स और उनकी बातें रिग्रेसिव भी लगती हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हुई है वो कैसे डेवलप हुई है, कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि उन्होंने जिस तरह का जो नाइंसाफियां उन्होंने बरती हैं वो बरती हैं। नुमाने जहां सानिया सईद की एक्टिंग इसमें फिनोमिनल है। आई मीन देयर इज जस्ट नो doubt about it that they are one of the best actors that we have in Pakistan right now। और in fact उनकी performances इतनी अच्छी हैं कि मेरे ख्याल से वो दुनिया में किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन एक्टर को run for their money they can give that, और उनको वो compete कर सकते हैं और उनको beat कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन आता है दाजी और औरंग के बीच में, जिसमें औरंग सॉर्ट ऑफ उनके साथ एक क्लोजर की बात करता है और कहता है कि मैंने आपसे माफी मांगने की कोशिश की अबाउट द फैक्ट कि उसने एक दफा अपने बाप को रोका था अपनी माँ को मारने से, लेकिन वो यही कहते हैं आगे से कि उसके बाद मैंने तुम्हारी माँ पे हाथ नहीं उठाया, तुम चाहो तो पूछ लो, मैं डरता था कि तुम कहीं मेरे से वो विरसा ना छीन लो जो मेरे बाप ने मुझे दिया है। यू सी दैट्स द बॉटम लाइन एंड दैट्स द वेरी क्रूशियल थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट पीपल जो कि अपनी ताकत का या अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। दाजी और औरंग के सीन की वजह से हमें इस बात का अंदाजा बखूबी होता है कि क्यों और कैसे इस तरह के लोग जो कि इस तरह की नाइंसाफियां करते हैं उनकी पर्सनालिटी में क्या डिफेक्ट्स होते हैं। और बहुत अच्छा ये सीन लिखा हुआ है। इंसानी नफ्सियात के हवाले से मैं बताती चलूं कि इसमें बहुत गहराई है और बहुत कंसिस्टेंसी है एक्सप्लेनेशन में। जो मर्द हजरात अपने माँ बाप को देखते हैं इसी तरह के डायनामिक से, यानी दाजी इस बारे में बात भी करते हैं औरंग से कि मैंने अपनी माँ को हमेशा मार खाते देखा और अपने बाप को पीटते देखा और मैं कभी उनके बीच में नहीं आया। तो यानी उनके अंदर ये करेज कभी नहीं आई जो औरंग के अंदर आ गई थी, और वो इस बात से डरते थे, यानी करेज से वो डरते थे जो उन्होंने खुद कभी नहीं महसूस की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिक को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंग के अंदर ये पावर मौजूद थी, ये करेज मौजूद थी, लेकिन दाजी के अंदर ये करेज मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने वही काम किया अपनी बीवी के साथ जो उनके बाप ने अपनी बीवी के साथ किया। अब्यूज की डायनामिक या अब्यूज के साइकिल को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हर इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आए। जो भी शख्स इस तरह की इमोशनल या फिजिकल अब्यूज अपने पार्टनर को करता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो समझे कि इसका रूट क्या है। जब वो एकदम से कंट्रोल लूज करता है तो उस वक्त उसको नहीं पता होता कि वो क्यों कर रहा है या वो क्यों मार रहा है अपनी बीवी को या अपने बच्चे को या जिसको भी जो उससे कमजोर है। लेकिन ये एंगर और ये एबिलिटी उसके अंदर आई कहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दाजी की पर्सनैलिटी में और जो एक्सप्लेनेशन राइटर ने दी है वो बिल्कुल दुरुस्त दी है कि ये सालों का एक लेसन है जो लर्न करते हैं बाप जब बड़े होते देखते हैं कि मेरा बाप भी मार सकता है और मेरे बाप के अंदर जो है ये एटीट्यूड है कि जी मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं मार सकता हूँ, मेरे अंदर ये राइट है मुझे कि मैं अपनी बीवी को मार सकूँ, उसको धुतकार सकूँ, तो देयरफॉर मैं कर सकता हूँ ये। तो इसलिए जब बेटे इस डायनामिक को देख के बड़े होते हैं तो वो भी यही समझते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि पलवा शाह और शीरी के बीच में कोई बैड ब्लड नहीं है। एक इतने सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री के बावजूद दैट दे वर बोथ इन लव विद द सेम मैन दैट इज औरंग, उसके बावजूद भी उनके अंदर कोई इस तरह की रिजेंटमेंट नहीं है। शीरी एक ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रही है, बहुत बुरा उसका हाल है, लेकिन फिर भी पलवा शाह उसको कंसोल करती है। और आपको पलवा शाह की एक्टिंग में यानी उसके कैरेक्टर में और उसकी परफॉर्मेंस में कहीं कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आती, विच इज वेरी वेरी गुड। बहुत अरसे से मैं इस चीज को नोट कर रही थी कि मिसेस दाजी का नाम नहीं बताया जा रहा है, यानी सानिया सईद के कैरेक्टर का नाम नहीं पता चल रहा, उनको नहीं पता चल रहा कि उनका एक्चुअल नाम क्या है, उनको किसी ने एड्रेस भी नहीं किया है नाम से। औरत की जो जात है वो गुमनामी की जिंदगी गुजार देती है कभी कभी, और ये इस बात की अक्कासी उन्होंने अपने इस डायलॉग में की है कि सारी जिंदगी मेरा बाप मुझे ए लड़की ओ लड़की पुकार के गुजारता रहा, फिर मैं गुलिस्तान खान की बीवी बन गई और तुमने मुझे कभी मेरे नाम से नहीं पुकारा और हमेशा सफीउल्लाह की माँ या औरंग की माँ या गौहर की माँ मुझे कहा,
اور اس کے بعد اب ان 2 بیٹوں کے گزر جانے کے بعد اب تم میں پھر سے شمیم ہو گئی. یہ بہت مہنگا سودا ہے جیسے کہ وہ یہ کہتی ہیں اگلے ایپیسوڈ کے پرومو میں ہم نے دیکھا ہے. اینڈ دیٹس ٹرولی ہارڈ بریکنگ. بیوٹیفل ایکٹنگ بائی ثانیہ سعید اور بہت خوبصورت ان کا کام ہے, دل کو مو لینے والا ان کا ڈائلاگ ڈلیوری کا اسٹائل ہے, اور جتنی بھی اس پہ تعریف کی جائے ان کی کم ہے. بہت رونا آتا ہے. اینڈ اگین اٹ واز اے ٹیئر ورتھی ایپیسوڈ. میں اس پہ بھی روئی تھی. آئی ایم شیور آپ بھی روئے ہوں گے اگر آپ کے سینے میں دل ہوگا تو. بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کے ڈرامے یہ دیکھ کے کہ ایک بہت ہی کروشل قسم کا ایک میسج ہے اس میں کہ عورت کی اپنی ایک شخصیت ہے. عورت کی تشخیص اس کے ان رشتوں سے نہیں کی جا سکتی جو مرد اس کو دیتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پری کی جو ایک اسٹوری لائن ہے, سیف الرحمان کی جو وڈو ہے, اس کی اسٹوری لائن بھی انٹرسٹنگ ہے. پری کی سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اس کی اپنی نارسسزم ہے. اس کو پہلے بھی سیلف پریزرویشن کی وجہ سے ہی وہ اس کی یہ جتنی بھی وہ اسکیمنگ کرتی تھی وہ اس کی وجہ سے کرتی تھی, لیکن شاید یہی نارسسزم اس کو ان حالات میں بچائے گی جن حالات میں وہ اس وقت موجود ہے. یعنی یہ کہ یہ جو نارسسزم ہے یا جو ایک سائیکوٹک قسم کا اس کا ایک اپنے آپ سے سیلف لو ہے کہ مطلب وہ اس طرح کی بات بھی کرتی ہے کہ بیوہ ہو کے میں کتنی نکھر گئی ہوں, تو اس کو اپنے میاں کے مرنے کا دکھ کم اور اپنی حسن میں obsession اس کا زیادہ ہے. سو آئی تھنک اٹس سم تھنگ وچ از obviously پرابلمٹک اور یہ ایک اب نارمل بیہیویئر ہے, لیکن یہی اب نارمل بیہیویئر اس کو ان اب نارمل سرکمسٹانسز سے بچائے گا. تھینک یو فار لسننگ ٹو دس ریویو. بتائیے مجھے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی, آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا. اگر آپ نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہے اور ابھی تک آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ ریویو دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے, تو ضرور یہ ڈرامہ دیکھیے, کیچ کیجیے. It's a beautifully written play, it's a beautifully directed play. You can catch the rest of my reviews on patari.pk and you can stay tuned as to what new reviews are coming on YouTube and Facebook. Links موجود ہیں ڈسکرپشن میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.